हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पारेशर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2025 में जितने भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशंस, उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन भी बताऊंगा, मतलब कौन कौन से आने वाले हैं, प्लस एक्सपेक्टेड वैकेंसीज भी बताऊंगा। ठीक है। जो एनालिसिस मैंने किया है, तो स्टार्ट करें। ठीक है। एक छोटी सी बात और बता दूं मैं आपको, 2025 में जो भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं, इसके अलावा भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है वही सिर्फ आएंगे। इसमें मैंने वही नोटिफिकेशन कवर किए हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम के होते हैं, है ना। इसमें प्राइवेट एग्जाम वाला कवर नहीं किया, जैसे कि कर्नाटक बैंक का, फेडरल बैंक का, आईडीबीआई बैंक का। ये तीनों ही प्राइवेट बैंक हैं, इनके नोटिफिकेशंस भी आते हैं। आप एग्ज़ाम देना चाहे दे सकते हैं। इसमें मैंने अप्रेंटिस क्लियर नहीं की, मतलब शामिल नहीं किया है। अप्रेंटिस का एग्ज़ाम होता है, एसबीआई का अप्रेंटिस आता है। अब तो सभी सारे ही बैंक के एग्ज़ाम के, जितने भी सरकारी बैंक हैं सभी के अप्रेंटिस आने लगे हैं। तो अप्रेंटिस एक अ, एक साल की जॉब रहती है, और जॉब भी नहीं बोलूँगा मैं, वो ट्रेनिंग रहता है। 10-12 हज़ार उसमें मिलते हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इसको इंक्लूड नहीं किया है मैंने। ठीक है। आरबीआई असिस्टेंट को इंक्लूड नहीं किया है, आरबीआई ग्रेड बी को इंक्लूड नहीं किया है। उन एग्जाम्स को इंक्लूड किया है जिनमें +5000 वैकेंसीज रहती हैं, है ना। एक एग्ज़ाम को छोड़ के, एसबीआई पीओ, उसको छोड़ के। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आपको 15 जनवरी को एक कैलेंडर आएगा आईबीपीएस का। जैसे कि अभी आपने देखा होगा एसएससी का कैलेंडर आ गया है ना, 2025 का। वैसे ही आईबीपीएस का कैलेंडर आएगा 15 जनवरी या 16 जनवरी या 14 जनवरी को। उसमें 4 एग्ज़ाम की आपके पास डेट आ जाएगी। प्री की डेट भी आ जाएगी, मेंस की डेट भी आ जाएगी। ठीक है। तो वो कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे? वो होंगे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। मैं आपको बताऊं, इन 4 एग्ज़ाम से 20,000 वैकेंसी एक्सपेक्टेड निकलेंगी। ये मिनिमम है। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार 20 से कम तो आएंगी ही नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा। पर 20,000 आना तो एक स्टैंडर्ड है। तो 20,000 तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20,000 वैकेंसीज आएंगी इन 4 एग्ज़ाम से। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। ठीक है। तो ये 4 एग्ज़ाम हो गए। ठीक है। उसके बाद एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, ये भी 2025 में नोटिफिकेशंस आएंगे, इनकी भी वैकेंसी आएंगी। इन दोनों नोटिफिकेशन को मिलाकर भी 10,000 वैकेंसीज आने की संभावना है। ठीक है। तो इन 6 एग्ज़ाम से हो गई 30,000 वैकेंसीज। ठीक है। अब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल नोटिफिकेशन या कंट्रोवर्शियल नोटिफिकेशंस के बारे में बात करता हूँ मैं। वो 3 नोटिफिकेशन है। एलआईसी असिस्टेंट, ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। एलआईसी एडीओ कम कंट्रोवर्शियल है। एलआईसी एएओ ये थोड़ा और कम कंट्रोवर्शियल है एक्चुअली। ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है ना, कि बहुत साल से एलआईसी का नोटिफिकेशन आया नहीं है। एलआईसी एडीओ का आया था, एलआईसी असिस्टेंट का नहीं आया। एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन नहीं आया, पर जो भी जितने भी बाकी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने एक्सपेक्टेड बताया कि भैया इस साल आएगा, इस साल आएगा, इस साल आएगा। तो मैं किस बेस पे बता रहा हूँ कि भैया एलआईसी का नोटिफिकेशन आएगा, असिस्टेंट का, एडीओ का, एएओ का। एक्सपेक्टेड है इन तीनों में से शायद एक आ जाए, या 2 आ जाए, या तीनों आ जाए। और तीनों आ जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला है। मतलब 2025 को गोल्डन ईयर माना जाएगा फिर बैंकिंग इंडस्ट्री का, नोटिफिकेशन इंडस्ट्री का, है ना। मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ? मैं इस बेस पे बोल रहा हूँ कि बहुत साल से एलआईसी असिस्टेंट नहीं आया है। ठीक है। मैं इस बेस पे बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन, तो लास्ट नोटिफिकेशन एलआईसी असिस्टेंट का आया था 2019 में। और अराउंड अगर 2025 में नोटिफिकेशन आता है तो 6 साल हो जाएंगे नोटिफिकेशन एलआईसी का आए हुए। तो तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरे सामने जो बैठा है भैया, सामने वाले को भी ये लग गया कि इतना टाइम हो गया। तो काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं, और ये मानिए कि आप एलआईसी का नोटिफिकेशन 2025 में डेफिनेटली देखेंगे। ठीक है। अब मैं भी प्रार्थना करूँगा कि भैया आ जाए, नहीं तो तुम लोग मेरे को मार डालोगे, है ना। ठीक है। तो एलआईसी असिस्टेंट, एलआईसी एडीओ और एलआईसी एएओ, ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस हैं एलआईसी असिस्टेंट के आने के। क्यों? क्योंकि 6 साल कंप्लीट हो गए हैं किसी नोटिफिकेशन को आए हुए, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये 9 नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया। 10वां नोटिफिकेशन है एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का। जी हाँ, इसका नोटिफिकेशन आने के पूरे पूरे ब्राइट चांसेस हैं, और इसमें भी ढेरों वैकेंसीज हैं।
तो बस मैं आपको इतना कहूँगा, प्रिपरेशन में जी तोड़ मेहनत करिए और अच्छे से मेहनत करिए। तो दोस्तों ये टॉप के 10 नोटिफिकेशन थे जिनमें 5000 प्लस वैकेंसीज आने के चांसेस हैं, हर नोटिफिकेशन में चांसेस हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि पीओ वाले सेगमेंट में इतनी वैकेंसीज ना आए, पर क्लर्क वाले सेगमेंट में इतनी वैकेंसीज आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, पूरे 2025 का साल पड़ा है आपके पास, और मैंने आपको 10 टॉप नोटिफिकेशंस के बारे में बताया, जिसमें से पूरे 10 अगर आ जाते हैं तो लिटरली 2025 के लास्ट में मेरे को अवार्ड दे देना चाहिए है ना। पर इसमें से 7 नोटिफिकेशन आना कंफर्म है पूरी तरीके से, 7। तो मेरा 10 में से 7 आएंगे तो इशारा किस पर है, ये मुद्दे की बात नहीं है, पर 10 में से ये 7 नोटिफिकेशन आना तय है, एज इट इज़ जिस प्रकार भी ये आते हैं उस प्रकार, है ना। तो बस आपसे इतना ही कहूँगा कि प्रिपरेशन अच्छे से करिए। मैथ हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, आपका जीए हो गया, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस जीए के अंदर ही आ जाते हैं, कंप्यूटर हो गया आपका, डिस्क्रिप्टिव हो गया आपका, ठीक है, और साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया आपका, जीडी ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, जी हाँ। तो इन सभी की प्रिपरेशन अच्छे से करिए, और इंश्योरेंस भी अगर एलआईसी आता है तो इन सभी की प्रिपरेशन अच्छे से करिए, इन सारे सब्जेक्ट्स की। तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ये नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। एक बात जाते जाते और बोलूँगा, स्टार्टिंग अपनी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और बैंकिंग अवेयरनेस से करिए, क्योंकि इनका सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ये मेजॉरिटी में है ना। ये हर एग्ज़ाम के सिलेबस में इंक्लूड ही रहते हैं। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करिए एज़ कंपेरिजन टू बाकी सब्जेक्ट पर, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ़ यू, आप सभी को 2025 के लिए। मैं तो अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को, बस आज क्या है कि आज क्या है, 10 तारीख है, 10 दिसंबर है, तो मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया 2025 के नोटिफिकेशंस के बारे में। अब आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन पर जोर डालिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। और बस यही बोलूँगा, बाकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, मेहनत करिए बस। ओके, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।